सो फाइनली जो सुमित महल हैं उनकी बहन के चैनल पे भी एक वीडियो आ चुका है ना। जहां पे कुछ बातें हैं इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप सभी हमें समझे। और इसी के साथ साथ जो उधर सरिता जी हैं, सरिता जी ने भी आगे कंटिन्यू किया है, क्योंकि कुछ लोग पहले वीडियो के बाद मनीषा पे सवाल उठाने लगे थे, राइट। तो उनका फिर से एक वीडियो आ गया। उस दिन की मेरी बातें नेहा को कड़वी और बुरी लग गई, ठीक है। तो इनकी बात भी करेंगे। और जो उधर जो अगर आप सचिन मनीषा के चैनल पे जाएं, सचिन मनीषा के चैनल पे नॉर्मल वीडियो आया है, सब कुछ ठीक हो जाए, शॉपिंग करने गए आज, लेकिन मन में एक कुछ चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, इस तरह का लाइव भी आया है। और उधर अगर हम लोग जगत दीदी के भाई का, कल आपने देखा होगा उनके चैनल पे एक वीडियो आया है जहां पे वक्त के साथ सब पता चल गया कौन अपना कौन पराया है। खुश रहो, सबकी अपनी कहानी है, कोई आग तो कोई पानी है। तो इस तरह का करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आ, दूसरे का पक्ष आएगा, मतलब जगत दीदी का पक्ष, और मुझे लगता है कि यस, उनका पक्ष भी सुनना चाहिए। जो लोग भी जाके बहुत ज्यादा उनको डिफेम कर रहे हैं या फिर कुछ भी बोल रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। मेरे को ये लगता है कि इनको ये वीडियो जल्दी लानी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अपना पक्ष बिल्कुल इनको रखना चाहिए, दोनों पक्षों को सुन के ही कोई फैसला ले। तो आज इनके भाई ने भी यही चीज बोली है और वो अपने चैनल पे लाएगी। और सभी लोग इस टाइम डॉलर कमा रहे हैं, तो मैं भी अब वीडियोस लाऊंगा। अब इनकी देखिए, इनके घर पे बेबी गर्ल आई है, उसका वेलकम करेंगे, और जो भी इनके मतलब घर के जो वीडियोस हैं वो आएंगे। बाकी हाँ, जो जगत दीदी है वो अपना पक्ष अपने चैनल पे कब लाएंगी, लोग इंतजार कर रहे हैं इस टाइम। क्योंकि जो इधर जो सचिन मनीषा है वो वीडियोस डाल रहे हैं, और कल मनीषा का जो लाइव मैंने देखा मुझे बड़ा दुख हुआ, उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, राइट। सो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इनके जो भाई का कल वीडियो आया उसमें वो यही कह रहा था कि बहुत सारे जो भी इंसिडेंट्स होते हैं सब होते हैं, और इसके बाद मुझे लगता है कि क्या उसको जीने का हक नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि वहां पे उस जगत दीदी के लिए जो इतनी हेट दी जा रही है, इसको बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि देखिए हमने अभी उसका पक्ष नहीं सुना है, तो उसका पक्ष सुन के ही जो लोग भी जा रहे हैं और जो लोग कुछ बॉडी शेम कर रहे हैं, गलत गालियां वगैरह दिख रहे हैं, वो बिल्कुल मत लिखिए, ठीक है। और उनकी छोटी बच्ची है, उसको ताशी, इसको तो उसमें लाना ही नहीं चाहिए, और उसको ना टारगेट करो, ठीक है। क्योंकि उसका तो देखो स्कूल है, पूरी बच्ची की लाइफ का सवाल है, आगे फ्यूचर है, करियर है। इन चीजों में बच्चे इफेक्ट होते जरूर है, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि खुद की मम्मी को भी बहुत चीजें सोचनी चाहिए थी इन सब चीजों को करने से पहले, राइट। ठीक है, जो लोग भी कर रहे हैं नहीं करना चाहिए, बिल्कुल रुक जाओ, मत करो, बहुत गलत चीजें हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी जो सुमित महल की सिस्टर का वीडियो आया है। काफी लोग कह रहे थे, काफी लोग देखिए ये चीजें भी डाल रहे हैं कि इनकी जो शादी है वो टूट गई है, जो रिंग पहनी थी सगाई की वो उसने उतार दी है सुमित ने, और बहुत चीज। तो इनकी बहन का वीडियो देखा और बहुत मेरे को जितनी चीजें उन्होंने बोली मुझे बिल्कुल सही लगी, कि हम लोग भी चीजें देख रहे हैं, हम लोग भी जो वीडियोस में आ रहा है हम लोग भी वही सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। और जो मेरा भाई है वो भी देख रहा है, सुन रहा है, वो जो डिसीजन लेगा हम उसके साथ है, वो बहुत समझदार है, उससे मिलने भी जाएंगे। कुछ पिक्चर्स भी देखी जहाँ पे ये लोग मंदिर भी गए हैं, इनकी मम्मी बहुत परेशान दिख रही हैं, इन्होंने दर्शन वगैरह किए हैं। इवन जो सुमित महल है वो भी परेशान दिख रहे हैं, कुछ चैनल्स पे आके भी उन्होंने कुछ चीजें अपनी लिखी हैं कि परिवार सदमे में, ये सब चीजें। और यही सब बोलना कि उसने ये भी बोला है उसकी सिस्टर ने, जिनका चैनल है, कि आप लोग इस तरह के कमेंट्स मत लिखो, जो इतना हेट दे रहे हो थोड़ा सपोर्ट करो और उनका भी पक्ष सुनो, ठीक है। उनका भी पक्ष सुन के ही कोई फैसला करिए। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, फिर मैं आती हूं जो मैंने कल मनीषा का लाइव देखा। मनीषा का जो लाइव का टाइटल था, बहुत दुखी दिख रही थी। ऑफ कोर्स देखिए दुखी तो है उस टाइम, और मतलब कल की जो लाइव है उसको देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीजें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। कल वो रोई हैं लाइव में, और लोग मेरे पास भी आके कमेंट कर रहे थे। इनफैक्ट उनको जो भी मतलब बद्दुआएं वगैरह दी गई, या बहुत लोगों ने बद्दुआएं दी उसी के रिगार्डिंग, कि मुझे ऐसे बोला जाता था। और मैं बहुत मतलब, उसको भी देखो, किसको बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है। उनकी शादी को भी इतना टाइम हो गया, और जिस तरह की हमें चीज सुनने में मिली कि मना ही कर दिया था बेबी प्लान के लिए, और काफी लोगों ने इस बीच मुझे को भी कुछ कहा, बद्दुआएं दी, तो मतलब बच्चे के लिए। तो मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि आप लोग की अभी दोबारा से शादी हो रही है, डेफिनेटली आप लोगों के भी बेबी आप लोग प्लान करोगे तो होगा, लेकिन
इस टाइम जो मैंने बोला था थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की जरूरत थी, अपना मेंटल पीस, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत थी। ठीक है, बच्चा होगा, जरूर होगा, और जो बद्दुआएं होती हैं या जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। और ब्लेसिंग्स, सबको प्यार ब्लेसिंग्स दो, ठीक है, और अपना आप ध्यान रखिए। फिर इन्होंने ये भी बोला कि लोग कह रहे हैं मैं माफ तो कभी नहीं करूंगी उसको, ठीक है, मैं उसके साथ रहूंगी लेकिन डाइवोर्स भी नहीं दूंगी। अगर डाइवोर्स दे दिया तो वो मतलब मुझे छोड़ के और फिर वो किसी और के साथ, वो कोई और, मतलब इनका कहना साफ साफ था कि उनको छोड़ूंगी भी नहीं और उनको माफ भी नहीं करूंगी। पता चला उनको छोड़ दिया और वो डाइवोर्स वगैरह दे दिया, ये फ्री हो गए। और कुछ मतलब किसी ने ये भी क्वेश्चन पूछा कि फिर कोई और जगह दीदी आएंगी, तो उन्होंने बोला आ जाए और चला जाए उनके पास। मतलब कल बहुत फ्रस्ट्रेटेड, दुखी दिखी, रो भी रही थी। साथ साथ ताशी का भी जिक्र किया कि आप ताशी को भी इन चीजों में इन्वॉल्व, जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो तो छोटी बच्ची है, उसको इन्वॉल्व मत करो ताशी। देखिए ऑफकोर्स उस बच्ची को तो शायद अभी कुछ पता भी नहीं होगा, है ना। जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे लगता है ये चीजें गलत हैं। ना ही उसको टारगेट करो, उसका नाम भी इन चीजों में नहीं आना चाहिए। और इन्होंने कुछ अपनी चीजें बताई कि जब मैं भोपाल में मॉल में जाती थी, है ना, डांस कंपटीशन होता था, तो सब लोग यही कहते थे क्या ये तुम्हारी बेटी है, मतलब उससे इतना प्यार है, उसे बच्चों से, वाकई मैंने वीडियोस में देखा है, वो भी देखिए प्यार, मतलब प्यार करती है, उसको भी बच्चा कौन नहीं चाहता है ना, कौन माँ नहीं चाहती कि मेरे बच्चा हो। तो यही चीजें बहुत अच्छी लगी, मतलब काफी इमोशनल भी लगा। और साथ साथ इन्होंने फिर ये भी बताया कि मेरी ननद का भी फोन आया, ननद मेरे से ज्यादा क्लोज है ना, मम्मी तो है ही क्लोज। और अच्छा, मम्मी से याद है, अप्सरा मॉम ने भी कभी एक वीडियो डाला है जिसमें वो साफ साफ ये कहते दिख रही हैं कि मेरे बेटे को बहकाने में बहुत लोगों का हाथ है। इस तरह की चीजें उन्होंने थंबनेल पे लिखी है, ऑल तो मैंने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो वीडियो देख के ही मैं कुछ बात कर पाऊंगी। और बहकाने की बात कर रही हैं और माँ बाप को क्यों बोल रहे हैं लोग और इस तरह की चीजें। फिर अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं सरिता जी के वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, सरिता जी ने आज बहुत सारी चीजें, आगे के इंसिडेंट बताए। कुछ लोग तो ये कह रहे थे भाई अब एकता कपूर की स्टोरी हो गई है ये, है ना, आप मतलब जिस उसमें, और मुझे लग रहा है कि अभी और बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने काफी चीजें बताई कि जब लास्ट उन्होंने खत्म किया था कि एक ही थाली में तीनों, सचिन, मनीषा और जगत दीदी खा रहे थे। उसके बाद इनको बुरा लगा, ठीक है, इन्होंने देखा और फिर ये जाके सो गई। फिर नेक्स्ट डे जब ये उठी, ये बाहर अपने रूम में, मतलब डाइनिंग रूम में जाके बैठी वहां पे, और एक मतलब रूम में ये तीनों थे, और मैं बहुत अपने ही घर में अनकंफर्टेबल थी, मैं कभी उस रूम में ज्यादा गई नहीं। तो वहां से जगत दीदी आती हैं, फिर ये मतलब बात करते हैं कि रात को, फिर वो बताती कि रात को हम तीनों की बात हुई थी, हम लोग 6 बजे तक जगे थे, 6 बजे तक हम लोग बात कर रहे थे। तो फिर इन्होंने बताया कि जो सचिन है उसने जगत दीदी का हाथ ऐसे अपने हाथों में, एक जगत दीदी का हाथ रखा, एक हाथ में मनीषा का हाथ रखा, और मनीषा से भी पूछा कि देखो अगर तुम बोलोगी तो मैं अभी इनका हाथ छोड़ के चला जाऊंगा, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो इस चीज से। तो उसने बोल दिया, फिर वहां पे मनीषा ने मना किया, वहां मनीषा ने कहा नहीं नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सब कुछ जो जगत दीदी है उन्होंने इनको बताया, मतलब जो सरिता जी हैं, राइट। तो सरिता जी ने जैसे ही ये बात खत्म भी नहीं हुई थी, उन्होंने तुरंत बोला कि फिर मनीषा ने मुझे आके क्यों बोला था। आपको याद होगा एक दिन पहले उन्होंने बोला था कि मंदिर में मेरा हाथ पकड़ के मनीषा ने बोला था कि मुझे ये बात करती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पति इनसे बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो क्या उतने टाइम पे मनीषा के साथ मैन्युपुलेशन किया गया, क्या ये दोनों जगत दीदी और सचिन मिलके उसको मैन्युपुलेट कर दिए, जो भी चीजें रही हो, राइट। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इन्होंने बताया कि चलो फिर कंटिन्यू हुआ। फिर ये हुआ कि कुछ गुड़गांव में कर्फ्यू वगैरह, आपको पता ही है, बीच में लग गया था, काफी लोग परेशान भी हुए थे उस दौरान, ये उसी टाइम की बात है। तो इन्होंने बोला कि जाने वाले थे ये लोग, वो भी मतलब दोनों जा रहे थे, सचिन मनीषा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं उनको रोक लो, तो मैंने उनको रोका कि जब रुक रहे हो तो 2-3 दिन, और वो 2.5-3 दिन रुके थे। तो उसी दौरान फिर नेक्स्ट डे 1 दिन या 2 दिन रुक के फिर ये लोग मतलब अभी कर्फ्यू का दिन था लेकिन फिर भी ये दोनों जा रहे थे। तो इन्होंने पूछा, तो एकदम से वो जो जगत दीदी है उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैंने इन दोनों को बोला कि तुम लोग चले जाओ। तो इन्होंने फिर पूछा कि क्यों एकदम से, तब इनको पता चला कि एक दिन पहले एक वीडियो लाइव करा था मनीषा ने अपने चैनल पे, आई थिंक वो दूसरा चैनल था, मनीषा की दुनिया या शॉर्ट्स वाले पे, मेन चैनल पे नहीं डाला था, जिसमें इनके घर की बेडशीट दिख गई थी। उस वीडियो के आधे घंटे बाद इनकी सास का फोन आता है इनके पास, जो भी ये लोग बता के आए हो कि हम कहाँ गए हैं क्या नहीं, इनको नहीं पता था, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने, ऑल्दो वो वीडियो बाद में डिलीट भी करवा दिया गया। अब इसके बाद जब जगत दीदी ने बोला इन दोनों को कि तुम लोग
निकलो निकलो यहाँ से। तो इस चीज का देखकर जो सरिता जी थी वो सरप्राइज थी कि भाई जब इतने 2 दिन रुके हैं तो और रुक जाते, लेकिन फिर उनको एकदम से बोला गया नहीं नहीं ये निकलो निकलो, इस तरह की चीजें। तो ये सब चीजें देख के कि मनीषा का वीडियो डालना और फिर उधर उस टाइम आंटी का भी आधे घंटे में कॉल आना और इसका जो जगत दीदी का इस तरह बोलना, तो सरिता जी को समझ नहीं आया और वो छोड़ने तक नहीं गई। कह रही है ये सारे इंसिडेंट्स देख के ना मैं परेशान थी कि पहले मनीषा ने मुझे कुछ बोला तो फिर मैं परेशान थी, मैं बैठ गई अपने रूम में जाके और मैं उनको छोड़ने तक नहीं गई, नीचे छोड़ने जगत दीदी और उनके भाई गए नीचे तक, इन दोनों को छोड़ने लोग चले गए। तो उसके बाद इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि मुझे ये सब चीजें से ये लगा कि जो मनीषा है वो दबाव में रुकी थी, उसका यहाँ पे रुकना दबाव में था। और फिर जब जगत दीदी मेरे रूम में आई तब मैंने साफ साफ उसको बोला कि मेरी तेरी इज्जत यहाँ से यहाँ तक आ गई है ना, मतलब मेरी नजरों में तो गिर गई। तो ये साफ साफ थी और ये जो इन्होंने सीरीज बताई है आज, और इसके बाद देखिए यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनीषा का अगर मैं स्टैंड की बात करूं तो उन्होंने डेफिनेटली इनसे बात करी, लेकिन अब वहां पे उस टाइम क्या बातें हुई तीनों में, क्या दोनों ने मिलके मनीषा को मैन्युपुलेट किया जिस वजह से वो जब उन्होंने हाथ ऐसे रखा तो उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी वर्ड्स वगैरह उस टाइम बोले हों। तो क्या खेला जाता है मनीषा के दिमाग के साथ इसमें खेलने में, क्या इनके खुद के हस्बैंड है जो इनके साथ खेलते रहे और इतने टाइम से खेलते आ रहे हैं। देखिए मैं तभी कहती हूँ कि अभी एक पक्ष और है, हमें उसकी बात भी डेफिनेटली सुननी चाहिए, ठीक है। अब वो कब लाती है वीडियोस, थोड़ा हमें वेट जरूर करना चाहिए, ठीक है। उधर बहुत सारी चीजें इनकी तैयारियां भी चल रही हैं, शादी की तैयारी, अब देखिए क्या होता है। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि जो भी चीजें आई और उन चीजों के बाद मैं मनीषा के सपोर्ट में हूं और हमेशा रहूंगी, क्योंकि मनीषा के साथ गलत हुआ है और उसके साथ उसके पति ने गलत किया, जगत दीदी ने गलत किया, लेकिन यस जगत दीदी की साइड सुननी भी जरूरी है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो और सरिता जी अभी और एपिसोड्स लाएंगी, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।